लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर आज दिल्ली में एआईसीसी की बैठक आयोजित की गई। इसी क्रम में आगामी दिनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर में शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा से पूर्व राहुल गांधी आज अचानक पहलवानों के बीच पहुंचे थे। ऐसे में उनका यह कार्यक्रम काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने यात्रा को लेकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, न तो उनकी यानी राहुल गांधी पहली यात्रा करने से कोई पत्ता हिला और न ही इस यात्रा से कुछ निकलेगा। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वे काफ़ी कुछ करते रहते हैं। वे कभी सब्जी बोने लगते हैं तो कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं। देखिए, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। हरियाणा के अखाड़े में भी पहलवानों के साथ कुश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने बताया ना कि कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया। उधर मध्य प्रदेश में भी लोकसभा 2024 को लेकर भोपाल में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में बूथ प्रबंधन से 51% वोट जीतने का संकल्प लिया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, जहां कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली वहां उसका सुपड़ा साफ हो गया और जहां राहुल गांधी के पैर पड़े वहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। जहाँ जहाँ पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ जमानत जब्त हो गई। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं किसके साथ? आप बेईमानी कर रहे हैं देश से। देश पूछ रहा है, जो आपने अन्याय किया है देश के साथ, तो कांग्रेस ये न्याय यात्रा की बेईमानी करके देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कब मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पारदर्शिता और स्वच्छता से कार्यों का संपादन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के लिए कैंप लगाने और पटवारियों को अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत में काम करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का पता बदल गया है। करीब 18 सालों तक मुख्यमंत्री आवास में रहने के बाद अब वे नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। उनके नए आवास का पता B874 बंगला होगा। पत्नी साधना सिंह ने आरती उतारकर नए घर में शिवराज का स्वागत किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं से यहीं मिलूंगा, जनता से भी यहीं मिलूंगा। शिवराज ने कहा कि लगाव कहीं से नहीं था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वैसे रहो जैसे पानी में कमल रहता है। जब मैं सांसद था तब भी ये मकान आवंटित था।
और यहाँ रहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी मैंने काम किया। राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से, और अगली अब जो शुरुआत है आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी यहीं से पूरा करेंगे आप? पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे। राहुल गांधी जनता का प्यार, देखिए भाई और मामा तो परमानेंट है, तो वो स्नेह और प्रेम बना रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को रायगढ़ पहुंचे। विष्णुदेव साय का क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही रायगढ़ में आयोजित भव्य रोड शो में सीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्र के स्थानीय लोग भी पहुंचे। चंद्रशेखर आज़ाद नगर के भाभरा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सेना पटेल की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल और श्रीमती निर्मला डाबर ने दोनों ही विद्यालय में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा पर तिलक और दीप प्रज्वलित कर साथ में पुष्पमाला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी का सम्मान पुष्पगुच्छ और माला भेंट कर किया, जिसके बाद दोनों ही विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालय की ओर से अतिथि के सामने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया।